हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं भैनवे रे थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में खुद से कहने लगा, इम्पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर और एक एल्डर आकर अभी दोनों भैनबेल को गीत करते हुए उन दोनों भैनबेल को जोर से चिल्लाओ कहने लगा, मैं यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर दोनों सुप्रीम को रिपोर्ट दे रहा हूँ। यहाँ पर और एक डिजास्टर एवकाद हो चुका है हमारे वेस्टर्न स्टेट की बोदार की तरफ। डैमोस केमिंग सेक्ट और सुवानतियान सेक्ट को किसी ने सिर्फ एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। यानी दोस्तों, जुफे ने अभी सुवानतियान सेक्ट को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है रायता ने किस लिए हमें इस फाइट को नहीं दिखाया है। अगली को आप उस मैसेंजर की इस बात को सुनने के बाद 20 तिमी सेट की बचे हुए सारी एल्दार और दोनों सुप्रीम यानी वैनेबल रे और वैनेबल बाय दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उन सभी एक साथ जोर से चिल्लाओ कहने लगा, क्या तुम क्या कह रहे हो यहाँ पर। और फिर हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था है जहाँ पर कोई एक गोल्डन बेल को बजा रहा था। सच में दोस्तों, ये गोल्डन बेल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खास दिख रहा था। अगली को हमें आप कुछ देर के बाद एलियन का सीन दिखाया था है। सच में दोस्तों, एलियन अभी यहाँ पर अपना कल्टिवेशन कर रहा था और उसके शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन डेसिमेटिंग गोल्डन फायर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एलियन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप उस घंटे की आवाज़ को सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा शौक होकर खुद से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, कि इसलिए दोनों सोल्प्रिय असल में अभी हम सभी को ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अंदर सामन कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर कोई एनिमी इन्वेंशन हो चुका है, जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है हमारे लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एलियन आप बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ से आप आगे बढ़ने लगा। और फिर एलियन आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एलियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर हमें आप और एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाया था है जहाँ पर अभी कुछ लड़की अपने अपने कल्टिवेशन को कर रहा था। और फिर मिस में आप बहुत ज़्यादा खुश होकर सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, कोई तुम्हारे वॉइस स्पीड फिजिक्स सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल हैं। हाँ जरूर, हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतिहास इलम की फास्ट लेयर के अंदर हैं, लेकिन जब तो हम तीनों एक साथ अपने हाथ को मिलाकर अपने काम को करते हैं तब तो मुझे दौर है यहाँ तो भी हम लोग यहाँ पर इतिहास स्टेज की 6 इलम की किसी भी तरह के एक्सपर्ट के साथ फाइट कर सकते हैं। हम लोग एक साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। जो सुनने के बाद सिस्टर जो अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर बहुत ज़्यादा कोल्ड तौर में मिस में से कहने लगा, नहीं ये चीज़ फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा भी काफ़ी नहीं है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर सिस्टर जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। अगली वो सिस्टर जो आप थोड़ा सा गुस्से में अपने हाथ में एक पांच को बनाकर उसके तरफ देखती हुई मिस में और बाकी दोनों से कहने लगा, हमारे अभी की ताकत के साथ हम लोग यहाँ तो भी लोहा तेज सिख की जो गार्डियन एक्सपर्ट है उनके खिलाफ भी फाइट नहीं कर सकते हैं, तो फिर किस तरह से हम लोग एक पूरी सेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस चूचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डिटरमाइन दिख रहा था। वो किसी भी तरह से जुफिन की रिवेंज को लेना चाहता है। सच में दोस्तों, सिस्टर जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप सिस्टर जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस दुआन थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, कोई चेंग क्या तुम अभी यहाँ पर पूरे डैमोस गेमिंग सेट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रही हो। अगली वो मिस में आप फिर से सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, इस तरह से बेवकूफ़ बनना बंद करो। दोनों सोवरिन किसी भी तरह से तुम्हें ऐसा नहीं करने देने वाला है। डैमोस गेमिंग सेट की सेक्ट मास्टर जी के स्वर को हासिल कर पाना है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होने वाला है और उसे हम लोग एक सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जुफेन की स्पीड के लिए जो अभी हेवन में है। ट्विन ड्रैगन एकेडमी सिर्फ हमें इस चीज़ की परमिशन दे सकता है
और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों सिस्टर चूचू के लिए मिस में अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था और फिर मिस दुआना भी सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर चूचू से कहने लगा, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है, ऑयस्टर स्टेट के अंदर ऑयस्टर स्टेट की ही रूल चलता है। चाहे हमारे फॉर्मेशन यहाँ पर कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना बन जाए, भविष्य के अंदर हम लोग चाहकर भी किसी भी तरह से ऑयस्टर स्टेट की जो फाउंडेशन है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वरना जरूर हम लोग पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर एक वांटेड क्रिमिनल में बदलने वाले हैं। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू अभी एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप सिस्टर चूचू जोर से चिल्लाकर मिस दुआन और मिस मेज से कहने लगा, मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर सिस्टर चूचू आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई मिस मेई और मिस दुआन से कहने लगा, अगर मैं सच को तो फिर जितने भी इंसान ने मिलकर अभी जुबिन को यहाँ पर मारा है, मैं उन सभी इंसानों को यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ। उनमें से कोई भी मेरे हाथ से नहीं बचने वाला है। यहाँ तो भी आगे मुझे यहाँ पर पूरे के पूरे ऑयस्टर स्टेट की ही दुश्मन क्यों ना बनना पड़े, मैं फिर भी यहाँ पर मेरे मरे हुए हस्बैंड की रिवेंज को जरूर लेने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस चूचू बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। आप सिस्टर चूचू की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस दुआन और मिस में अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुई एक दूसरे तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वक्त आप मिस में जो सिस्टर चूचू के कंधे पर अपने हाथ को रखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम सभी को यहाँ पर ऑयस्टर स्टेट को तुम्हारे साथ अब छोड़ना ही पड़ेगा। उसी वक्त मिस में किस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पोस्ट सिस्टर चूचू आप थोड़ा सा परेशान होकर मिस मेई रोवा की तरफ देखती हुई मिस मेई रोवा से कहने लगा, सीनियर सिस्टर तुम। उसी वो सिस्टर चूचू की बात को काटती हुई यहाँ पर मिस में थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, ठीक है तुम्हें यहाँ पर और कुछ भी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छे सिस्टर्स यहाँ पर अपने ब्लेसिंग और हार्डशिप को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करते हैं। अगर तुम यहाँ पर अपनी रिवेंज लेना चाहती हो और पूरे वेस्टर्न स्टेट के खिलाफ रेबेल करना चाहते हो तो फिर हम लोग जरूर तुम्हें सिर्फ यहाँ पर आप फॉलो करने वाले हैं। उसी व दूसरी साइड से हम लोग देख पाते हैं मिस दुआन भी अभी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सिस्टर चूचू की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस में अभी अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, ऐसे भी उस वक्त में मुझे भी यहाँ पर उस बातचीत जुफेन बहुत ज़्यादा पसंद था। जो सुनने के बाद मिस दुआन अभी मिस मे को थोड़ा सा छेड़ती हुई कहने लगा, सीनियर सिस्टर आपने आखिरकार यहाँ पर इस चीज़ को एडमिट कर दिया है, आपको यहाँ पर अपनी खुद के बादाई लॉ को पसंद करते थे। आप मिस दुआन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस में थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई मिस दुआन से कहने लगा, मेरा ये मतलब नहीं था। जो सुनने के बाद अभी सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई मिस दुआन भी मिस में से कहने लगा, तो फिर आपका मतलब क्या है, क्या आप अभी भी इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहते हैं। उसी वो उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अभी यहाँ पर मेरे साइड में जो लोग सच में रहने वाले हैं वो सिर्फ मेरी ये दोनों बहन हैं, वो सिर्फ मेरी ये दोनों बहनें हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली को आप वो तीनों भी उस बेल की आवाज़ को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक और आप ही उसी तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप उस तरफ देखती हुई मिस में थोड़ा सा शौक होकर बाकी दोनों से कहने लगा, ये यहाँ पर हेवन रिची पेविलियन से आ रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस दुआन अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देख रहा था और सिस्टर चूचू ऐसे दिख रहा था जैसे उन्हें यहाँ पर इसका कोई भी परवाह नहीं है। सच में दोस्तों सिस्टर चूचू अभी इस वेस्टर्न स्टेट से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और फिर आप वो तीनों बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ हेवन रिचिंग पेविलियन की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर हमें दिखाते हैं और दोनों इंसानों को जो अभी अपनी कल्टिवेशन को कर रहा था।
अगली पर आप इस बेल की आवाज़ को सुनने के बाद वो कहेंगे थोड़ा सा शौक होकर उस तरफ देखती हुई कहने लगा, यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर आश्रम में कौन सा मेजर इवेंट हो रहा है। जो सुनने के बाद और एक यौमस्तर अभी अपने पीछे की तरफ देखती हुई वो क्विंग उसे कहने लगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, जल्दी से आप वहाँ पर चलते हैं और इसे देखते हैं। दोस्तों मुझे अभी इस यौमस्तर के नाम याद नहीं आ रहा है, जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोग को इसके बारे में कहने वाला हूँ। सिर्फ मुझे ये याद है ये अभी सुपीरियर 3 सेक्ट में से एक सेक्ट की यौमस्तर हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे कल्टिवेटर अभी चारों तरफ से उड़कर उस हेवन रिच पेविलियन की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस हेवन रिच पेविलियन के अंदर दोनों सुप्रीम वेरिएबल के सामने अभी बहुत सारे कल्टिवेटर आंखों खड़ा हो चुके थे। यहाँ तो भी सारे नए डिसेबल भी वहाँ पर आ चुके थे और पुराने सारे एल्डर भी यहाँ पर ही खड़े हुए थे। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और भी वेरिएबल यही आप अपने पीछे वेरिएबल बाई की तरफ देख रहा था, जहाँ पर वेरिएबल बाई अपने सर को नरक और वेरिएबल रेई को कुछ इशारा जरूर दे रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर दोनों सुप्रीम वेरिएबल की तरफ देखते हुए उन दोनों सुप्रीम वेरिएबल से कहने लगा, दोनों लॉर्ड सुप्रीम यहाँ पर आश्रम में क्या हो रहा है, जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने अचानक से हमें यहाँ पर सामन कर लिया है। जो सुनने के बाद वेरिएबल रेई अभी अपनी दोनों आंखों बंद कर उन सभी से कहने लगा, हमें अभी यहाँ पर खबर मिल चुका है। अगली पर वेरिएबल रेई आप एक सीरियस पेज बनाकर अपनी सामने आप देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, सिर्फ आधे साल के अंदर ही पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर से 20 गेमिंग सेक्ट, डेमोस गेमिंग सेक्ट और सुवंतियान सेक्ट को किसी ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और भी उन तीनों सेक्ट में से कोई भी इंसान आप यहाँ पर जिंदा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेरिएबल रेई अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप वेरिएबल रेई किस तरह की बात को सुनने के बाद सारे एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर वेरिएबल रेई से पूछने लगा, क्या आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी यहाँ पर समझ भी नहीं पा रहा था। और फिर आप एक एल्डर अपने पीछे की और एक एल्डर की ताब देखती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा, जब से हमारे वेस्टर्न स्टेट के अंदर 9 सेक्ट बना हुआ है तब से यहाँ पर उधर को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है। जो सुनने के बाद वो दूसरा एल्डर भी थोड़ा सा परेशान होकर उस पहले वाले एल्डर से जोर से चिल्ला कहने लगा, इस तरह के एक तेजी इवेंट किस तरह से यहाँ पर औकात हो सकता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार अगली पर आप इस न्यूज़ को सुनने के बाद सिस्टा चुचू थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जुफें के मदर के पीछे जो मेन काल्पिट था यहाँ पर उन सभी को किसी ने यहाँ पर मार डाला है। या तो भी हमें हमारे पूरे पहाड़ को डेवलप तो करने नहीं दिया है। क्या इसे हम लोग डिवाइन रेट्रिब्यूशन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और वो सच में यहाँ पर मरना डिजर्व करता था। और फिर आप एलिन खुद सोचती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है बॉस ने ये काम खुद किया है। और उसी वो एलिन के साइड में हम लोग देख पाते हैं और उसी वो एलिन के पीछे हम लोग देख पाते हैं सिस्टर जो अभी बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एलिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ऐसी भी ये चीज़ मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, इसमें मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है। लेकिन जैसा भी हो उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया है उन तीनों सेक्ट में से कोई भी इंसान जिंदा ना बचे। या तो भी उन्होंने किसी आर्मर के छोटे से हिस्से को भी नहीं छोड़ा है। इस चीज़ को कर पाना सच में एक असली एक्सपर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर ये बात बिल्कुल सच है तो फिर बॉस यहाँ पर अपनी ताकत को पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुका है। अगली पे एलिन आप अपनी दोनों आँखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अब यहाँ पर जल्दी करना पड़ेगा और हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, वरना मैं सच में बॉस से बहुत ज़्यादा पीछे रहने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं एलिन के सामने वो कोएंगे अभी दोनों सुप्रीम वेरिएबल को गीत करते हुए दोनों सुप्रीम वेरिएबल से कहने लगा, दोनों सुप्रीम वेरिएबल। और फिर वो कहेंगे आप एक सीरियस पेज बनाकर दोनों सुप्रीम वेरिएबल्स की तरफ देखती हुई उन दोनों से पूछने लगा,
क्या इस चीज़ के बारे में मालूम चल चुका है? क्या इस काम को वेस्टर्न स्टेट की किसी इंसान ने किया है या फिर हमारे वेस्टर्न स्टेट के बाहर की किसी फैक्शन ने किया है? उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो क्विंगी के पीछे अभी यहाँ पर हेलोइन फिल्म सेट के युवा मास्टर अभी एक अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने ताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पो वो क्विंगी के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद भेनवेल बाय थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बच्चा अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। जहाँ पर बाकी सारे इंसान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, लेकिन ये अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रूशियल क्वेश्चन को हमसे पूछ रहा है। और उसी वक्त भेनवेल बाय अभी वो क्विंगी की ताब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वो क्विंगी से कहने लगा, हम लोग को अभी इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से नहीं मालूम है, लेकिन अभी हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं ये शायद यहाँ पर हमारे वेस्टर्न स्टेट की कोई भी लोकल फैक्शन नहीं है। और फिर आप भेनवेल बाय अपने सामने ताब देखती हुई जोर से चिल्ला कर हर एक इंसान से कहने लगा, आखिरकार कोई ऐसा फैक्शन जो इस काम को सच में कर सकता है, उन्हें हम लोग अपने हाथों में ही गूंज सकते हैं, उन्हें हम लोग अपने हाथों में काउंट कर सकते हैं। एक कोई इन्वेस्टिगेशन को कर हम लोग बहुत ही आसानी से उनके बारे में पता लगा सकते थे, और हमें नहीं लगता है उनके पास ऐसा करने के लिए थोड़ा सा भी गात है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है ये चीज़ यहाँ पर शायद किसी और स्टेट की कोई फैक्शन हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी भेनवेल बाय की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान थोड़ा सा परेशान होने लगा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो क्विंगी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ये शायद यहाँ पर सबसे ज़्यादा रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। लेकिन अगली को आप एलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये काम शायद यहाँ पर कोई घोस्ट भी कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एलिन किस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्विंगी और हेलियन फिल्म सेट की जो यंग मास्टर हैं वो थोड़ा सा शौक और अभी अपने पीछे एलिन की ताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप एलिन की ताब देखती हुई वो क्विंगी एलिन से पूछने लगा, जूनियर बादर क्या तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी मालूम है? उसी वो क्विंगी की बात को काटती हुई एलिन वो क्विंगी से कहने लगा, क्या तुम सच में मुझसे पूछ रहे हो मुझे यहाँ पर इसके बारे में कुछ मालूम है या फिर नहीं? और इसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्विंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। की बात को सुनने के बाद वो क्विंगी बहुत ज़्यादा शौक होकर एलिन की तरफ देखती हुई एलिन से पूछने लगा, क्या एक घोस्ट? तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? उसी वक्त अभी एलिन एक स्टेज फेस बनाकर वो क्विंगी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एलिन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी से कहने लगा, ये चीज़ और कुछ भी नहीं यहाँ पर, मैं सिर्फ यहाँ सोच रहा था वो तीनों से यहाँ पर थोड़ा सा स्टेज जरूर है। अगली पर एलिन आप अपनी एक उंगली को दिखाते हुए उन सभी से कहने लगा, इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह सोच कर देखो, वो तीनों सेक्ट यहाँ पर एक साथ मिलकर लोहा थी सेक्ट था, लेकिन अगर हम लोग 20 टीमिंग सेक्ट को छोड़ दे और फिर एलिन वो क्विंगी और हेलियन फिल्म सेक्ट की यह मस्ती ताब देखती हुई हर किसी से कहने लगा, बाकी दोनों सेक्ट यहाँ पर एक खून के केस के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एलिन की इस बात को सुनने के बाद हेलियन फिल्म सेक्ट के यंग मास्टर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो क्विंगी हेलियन फिल्म सेक्ट के सेक्ट मास्टर या तो भी सुप्रीम भेनवेल बाय एक साथ जोर से चिल्ला को कहने लगा, जूफेन। उसी वो हम लोग देख पाते हैं इस नाम को सुनने के बाद सुप्रीम भेनवेल रे बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हर एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस बात को सुनने के बाद सिस्टर जो खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पॉल सिस्टर जो आप एलियन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला को एलियन से कहने लगा,
एलियन इसका मतलब क्या है यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते हैं। सिस्टर जो कि इस तरह से गुस्से में देखने के बाद एलियन एक स्टेज पे बनाकर अभी सिस्टर जो की ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर एलियन आप सिस्टर जो की ताप देखती हुई एक स्टेज फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर बॉस, यहाँ पर मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया है उनके ख्वाब अबाउट के बारे में किसी को भी नहीं बताने के लिए, लेकिन चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये मेरा सिस्टर इन लॉ है, क्या मुझे अभी उन्हें थोड़ा सा कॉम्फर्ट नहीं देना चाहिए? चाहे यहाँ पर उसके लिए बॉस मुझ पर कितना मतलब गुस्सा क्यों ना हो जाए। अगली पर एलियन आप अपने दोनों आंखों को बंद कर सिस्टर से कहने लग गया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या यहाँ पर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है? उसी वो हम लोग देख पाते हैं एलियन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एलियन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हर किसी से कहने लगा, कोई यहाँ पर जुफिन के लिए उसका रिवेंज ले रहा है। यहाँ पे शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो तो रिवेंज लेने के लिए उसका स्पिरिट ही वापस आ चुका है। वरना किस तरह से ये संभव है एक ही दिन के अंदर एक इंसान ने एक पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो भी वहाँ पर से कोई भी इंसान को भाग को जाने भी नहीं दिया था। उसी वक्त आप दोनों सुप्रीम फैनेबल की ताब देखते हुए एलियन कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीजा है। आखिरकार वो सारी यहाँ पर इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट थे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं अभी एलियन की इस तरह की बात को सुनने के बाद फैनेबल बाय और वैनेबल रे दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही कहा है। और फिर वो दोनों आप जुफिन के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा कि इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा है, वो यहाँ पर अभी अपने रिवेंज ले रहा है उस ताजे केस का जिसे साप्रेस किया था 4 सेक्ट एक साथ मिलकर, वो भी 1 साल पहले। और 20 लिविंग सेक्ट यहाँ पर सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है। सच में दोस्तों दोनों सुप्रीम फैनेबल के यादों के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर फैनेबल रे आप अपने दोनों आँखों को बंद कर हर किसी से कहने लगा, तो फिर अगर ऐसा ही है तो फिर उसका अगला टारगेट यहाँ पर। लेकिन उसी पर वैनेबल रे की बात को काटते हुए वैनेबल बाय एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, उसके लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तियांग सेक्ट यहाँ पर उन तीनों सेक्ट से बहुत ज़्यादा अलग हैं। आगो हम लोग उन्हें सबसे ज़्यादा कमजोर भी क्यों ना समझ लें, वो यहाँ पर मिडिल ईस्ट सेक्ट में से एक सेक्ट थे और उनके पास सच में कुछ सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट जरूर हैं, इसलिए हमें उनके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं वैनेबल बाइक की इस तरह की बात को सुनने के बाद वैनेबल रे अभी एक स्टेज पेज बनाकर वैनेबल बाई की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वैनेबल बाई आप अपने दोनों आंखों बंद कर हर किसी से कहने लगा, लेकिन जैसा भी क्यों ना हो जाए हम लोग को फिर भी इस चीज़ को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, वरना ये चीज़ यहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा डिटरमिनेंट बनने वाला है पूरे वेस्टर्न स्टेट को जो स्टेबिलिटी है उसे ख़त्म करने के लिए। और फिर आप वैनेबल बाय जोर से चिल्लाकर हर किसी से कहने लगा, ये सीट आप यहाँ पर से एक इन्वेस्टिगेशन टीम को तैयार करने वाला है जो उन तीनों सेक्ट के अंदर जाकर इस मैटर को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने वाला है, जिस टीम को जरूर यहाँ पर एक एल्डर खुद लीड करने वाला है।
वो भी कुछ डिसाइपल के साथ, जो लोग यहाँ पर इसे एक ट्रायल की तरह ज्वाइन करने वाला है। तुम में से कौन इसके साथ जाना चाहता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेरिएबल बाय देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप वेरिएबल बाय की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर चूचू जोर से चिल्लाकर वेरिएबल बाय से कहने लगा, मैं ज़रूर इसके अंदर जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू देखने में बहुत ज़्यादा ही डिटरमाइंड दिख रहा था। और उसी वो सिस्टर चूचू आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर कोई सच में जुफिन का रिवेंज ले रहा है, मैं उसके विदो होने के नाते मैं सच में देखना चाहता हूँ वो कौन इंसान है जो अपनी ज़िंदगी को दाव में लगा रहा है और फायर और वाटर के बीच में जा रहा है सिर्फ मेरे हस्बैंड के रिवेंज को लेने के लिए। वो लोग इस तरह के आँख से तारिंग और मैसिव अंडरटेकिंग को पुल अप कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। अगली पर सिस्टर चूचू आप एलियन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, शायद एलियन की जो डिपार्चर स्पीड फिर से वापस आ चुका है अपने रिवेंज को लेने के लिए। ये बात बिल्कुल सच भी हो सकता है, जुफिन आप फिर से वापस आ चुका है। और फिर आप एलियन सिस्टर चूचू की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, बॉस मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा है। अगली पर आप हमें यहाँ पर एक शांत लेक का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये सिनारी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान अभी उसी शांत लेक के ऊपर से चल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस इंसान ने अभी एक चोंगी को पहना हुआ था। दोस्तों मुझे लग रहा है ये इंसान शायद अभी यहाँ पर जुफिन खुद हैं। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं वो इंसान आप अपनी उंगली से आसमान में कुछ छूने की कोशिश कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस इंसान के सामने यहाँ पर एक बैरियर रिपेयर होता है जिसे यहाँ पर खाली आंखों से देख पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। और फिर जुफिन आप उस बैरियर के ताप देखती हुई थोड़ा सा कोल तौर में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये यहाँ पर तियानसियांग सेट के सेक डिफेंस बैरियर है। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन आप अपनी आंखों के अंदर से अपने कैवस पहाड़ को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस कैवस पहाड़ ने आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से उस बैरियर पर एक छोटा सा कैरेट को डाल दिया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस कैवस फायर के उस तरह के रहते के वजह से वो बैरियर आप धीरे धीरे यहाँ पर पूरी तरह से टूटने लगा, जिस चीज़ को जुफिन सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था और कुछ भी नहीं करता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो बैरियर आप यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो बैरियर अभी यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस चीज़ की तरफ जुफिन आप सिर्फ एक कोल्ड फिश बनाकर दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर इस चीज़ को देखने के बाद एक डिसाइपल बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा है, यहाँ पर हमारे सेक डिफेंस बैरियर पूरी तरह से टूट चुका है। उसी को हम लोग देख पाते हैं बाकी सारे डिसाइपल भी बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप सारी डिसाइपल जुफिन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, एनिमी अटैक, यहाँ पर अभी दुश्मन अटैक कर रहा है, यहाँ पर अभी दुश्मन अटैक कर रहा है। सच में दोस्तों जुफिन को यहाँ पर देखने के बाद सारी डिसाइपल बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर रहा था। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा निराश होकर खुद से कहने लगा, ये किस तरह के तियानसियांग सेक्ट यहाँ पर एटलीस्ट एक मिलिट्री सेक्ट थे, तो भी किस लिए मैं इस सेक्ट के बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के बाद सिर्फ अपने सामने कुछ रेडियंट स्टेज की बच्चे को देख पा रहा हूँ।
यहाँ तो भी यहाँ पर हेवनली परफॉर्मेंस स्टेज की बच्चे भी आप एपीआर हो रहा है। और उसी पर जुफेन आप उन सभी दिशा से पूछने लगा, तुम्हारे शहर के सारे एल्दार और इतना क्या अब मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से कोई इंसान अभी जुफेन की ताप उड़ को आती हुई जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, हे तुम कौन हो मैडमैन कोई के, तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ हमारे तियान सियांग शहर के अंदर इस तरह से आने का, क्या तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी सिर्फ स्टेज पीस बनाकर उस आदमी के ताप दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप वो आदमी जमीन पर लैंड करने के बाद एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन के ताप देखती हुई जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, क्या तुम हमारे एल्दार्स और इतनार को देखना चाहती हो। मुझे डर है तुम अपनी इथेरियल स्टेज के फास्ट लेयर के पावर के साथ इसे करने के लिए थोड़ा सा भी लायक नहीं हो। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा बेसी समझ रहा था। और फिर आप वो इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर कोई इतिहास तेज के एक्सपर्ट को नहीं ढूंढ रहे हो। यहाँ पर यह मस्तर आप खुद आ चुका है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। जो सुनने के बाद उसके पीछे जितने भी डिसेबल थे वो सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, हमारी यह मस्तर सच में बहुत ज़्यादा माहिती है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस यौम अस्तर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन धीरे धीरे थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप वो सारी दिशाएं पहल अपनी यौम अस्तर की ताप देखती हुई अपनी यौम अस्तर को चेयर अप करते हुए कहने लगा, जब यहाँ पर यौम अस्तर खुद आ चुका है तो अब ये इंसान जरूर यहाँ पर से और जिंदा वापस नहीं जा सकता है। ऐसा हम लोग हमारे सारे डिसेबल के रोल मॉडल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ आखिरकार यौम अस्तर यहाँ पर एक हीरो है। इसने अपने बिलियंस को उस ट्विन ड्रैगन एकेडमी की मीटिंग के अंदर भी दिखाया था। तो फिर इसलिए यहाँ पर एल्डर्स और रिटर्नर्स को स्टेप फॉरवर्ड करने की जरूरत है। उसी वक्त आप यौम अस्तर की ताप देखती हुई सारे डिसेबल यौम अस्तर से पूछने लगा, क्या आप खुद इस एनिमी को एलिमिनेट नहीं करने वाले हैं, वो भी कुछ मिनटों के अंदर। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो यौम अस्तर अभी अपने पीछे सारे डिसेबल की बातों को सुनने के बाद उनके ताप ही दिख रहा था और थोड़ा सा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों सारे डिसेबल अभी इस यौम अस्तर का बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रहा था लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। आप इस सीन को देखने के बाद वो यौम अस्तर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप वो यौम अस्तर जोर से चिल्ला कर जुफेन से पूछने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर हंस रहे हो, किस लिए तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहे हो। अगली पर यौम अस्तर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन स्टेज फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस यौम अस्तर से कहने लगा, मैं यहाँ पर हंस रहा हूँ क्योंकि तुम वॉल के बाहर एक कुत्ते हो और वॉल के अंदर ताप होने की एक्ट कर रही हो। क्या तुम ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अंदर एक हीरो हो। क्या तुम सच में ट्विन ड्रैगन मीट के अंदर किसी भी तरह के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को दे पाए थे। रैनकोंग, क्या तुम अपनी जूनियर ब्रदर्स को यहाँ पर बुली कर रहे हो क्योंकि वो लोग ट्विन ड्रैगन मीट को खुद देखने के लिए नहीं जा पाए थे और अब तुम यहाँ पर बेगिंग करने से पूरी तरह से एडिक्ट हो चुके हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो यौम अस्तर आप जुफेन की इस सारी बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो यौम अस्तर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से पूछने लगा, तुम असल में कौन हो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस यौम अस्तर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था। और फिर आप उस यौम अस्तर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन अपनी चुंगा को हटाते हुए उस यौम अस्तर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, कौन हूँ मैं यहाँ पर। अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा ही कूल अंदाज में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस यौम अस्तर से कहने लगा,
एल्डेस्ट यंग मास्टर रेन, आपके बैकसाइड अभी यहाँ पर कैसे हैं? क्या ये यहाँ पर थोड़ा सा और हाथ कौड़ा है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं अपने सामने जुफेन को देखने के बाद यहाँ पर एल्डेस्ट यंग मास्टर रेन कॉन्ग बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था इसने अभी यहाँ पर किसी घोस्ट को देख लिया है। अगली को आप रेन कॉन्ग बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन के ताम अपने फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, जुफेन ये असल में तुम हो, तुम अभी यहाँ पर जिंदा हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी रेन कॉन्ग की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था उसका फात को चौसठ जरूर हो चुका है। जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यंग मास्टर कॉन्ग्रेंस से कहने लगा, क्या मैं मर चुका हूँ? किसे मालूम है, शायद मैं सच में आप मर चुका हूँ। और फिर जुफेन आप अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिश कर अपनी दोनों आंखों में से अपने पहाड़ को भी अनलिश करते हुए बहुत ज़्यादा ही गुस्से में यंग मास्टर कॉन्ग से कहने लगा, लेकिन तुम सभी कम्युनिटी को इतने ज़्यादा कंफर्टेबली जीते हुए देखने के बाद मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, इसलिए मैं अब यहाँ पर आया हूँ तुम सभी को मेरे साथ हेल में खींच कर ले जाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली को आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद यंग मास्टर कॉन्ग बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है? क्या उन लोगों ने पहले हमें नहीं कहा था वो यहाँ पर मर चुका है? हमारी हेवन एंड अर्थ जस्टिस सेक्ट ने। उसी वो यंग मास्टर कॉन्ग जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम यहाँ पर सिर्फ एक घोस्ट के जैसे एक्ट कर रही हो और मेरे सामने सिर्फ एक फेक एक्ट को पुट कर रही हो। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। जो सुनने के बाद जुफेन अपने पूरे चोंगे को आप उतारते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर यंग मास्टर कॉन्ग से कहने लगा, क्या मैं यहाँ पर एक घोस्ट की तरह एक्ट कर रहा हूँ? अगली पर जुफेन आप अपनी चोंगे को पीछे तरफ फेंकते हुए अपने सामने तक आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यंग मास्टर कॉन्ग से कहने लगा, शायद मैं अब यहाँ पर सच में एक दीपाती स्पिरिट बन चुका हूँ, एक दीपाती स्पिरिट जो यहाँ पर तुम सभी को हेल में ले जाने के लिए आया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप जुफेन को अपनी तरफ इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखने के बाद यंग मास्टर कॉन्ग बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर इस तरह से बोस्टिंग कर रही हो और भी बिना किसी सेम के? क्या तुम हम सभी को अपने पावर के साथ हेल में खींच कर ले जाना चाहती हो? ये किस तरह का मजाक है? तुम्हारे से एक एरोगेंट बेबो को क्या सच में लायक भी है इस यंग मास्टर के एक्शन लेने के लिए? सच में दोस्तों यंग मास्टर कॉन्ग अभी जुफिन को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर यंग मास्टर कॉन्ग बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर अपने पीछे के हारे डिसाइपल से कहने लगा, मेरे सारे आदमियों इसे अभी मेरे लिए अटैक करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यंग मास्टर कॉन्ग की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसका अभी फाँत कर चौसठ जरूर हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर कॉन्ग के इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद उसके पीछे जितने भी डिसाइपल थे वो सारे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हाँ बहुत सारे डिसाइपल यंग मास्टर कॉन्ग की तरफ देखती हुई यंग मास्टर कॉन्ग से कहने लगा, तुम यहाँ पर सिर्फ एक इतिहास के तुम यहाँ पर सिर्फ
एक इथेरियल स्टेज की एक्सपर्ट हो। उसी वो और एक दिशा पे कहने लगा, यो मस्त आप जरूर अभी यहाँ पर हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो और एक दिशा पर आप यो मस्त कौन से कहने लगा, वो आदमी यहाँ पर एक इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट हैं, तो फिर आप किस तरह से हम सभी को आगे बढ़ने के लिए कह सकते हैं। जब आपको अच्छी तरह से मालूम है उसके हाथों में हमारा फील्डिंग पूरी तरह से सेट होने वाला है, क्या ऐसा नहीं है। उसी को हम लोग देख पाते हैं अपने सारे डिसाइपल की इस तरह की बात को सुनने के बाद योमस्तर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर अभी अपने सामने जुफिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप योमस्तर रैन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इन सभी बातचीत को मालूम भी नहीं है उनका असली लिमिट क्या है। क्या तुम लोग को सच में लगता है तुम्हारे योमस्तर अभी आगे जाने के बाद वो जिंदा भी वापस आ सकता है। अगर हम लोग अभी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो भी उन्हें आने में इतना ज़्यादा बहुत किस लिए लग रहा है। यानी दोस्तों योमस्तर कॉन्ग अभी यहाँ पर अपनी एल्दार और अपने सारे रिटर्नर के आने की इंतज़ार कर रहा है। अगली पर जूफेन आप योमस्तर कॉन्ग की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई योंग मास्टर कॉन्ग से कहने लगा, जब कोई भी मुझ पर यहाँ पर अटैक नहीं करने वाला है तो भी तुम खुद क्यों नहीं करते हो। एल्डेस्ट योंग मास्टर रैन, क्या तुम यहाँ पर ट्विन ड्रैगन मीट के एक हीरो नहीं हो। सच में दोस्तों जूफेन अभी योंग मास्टर कॉन्ग्रेन की बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था। और फिर आप जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग मास्टर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जूफेन को रोकने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, ऐसा मत करना, मैं सच में तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों योंग मास्टर रैन की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उससे अब मालूम चल चुका है उसका फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। अगली पर जूफेन आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ योंग मास्टर रैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए पागल की तरह मुस्कुराती हुई योंग मास्टर रैन से कहने लगा, लेकिन मैं तुम पर अटैक करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। उसी वक्त आप जूफेन को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद योंग मास्टर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर बहुत ज़्यादा ही रोती हुई जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। नहीं, सच में दोस्तों इस सीन के अंदर योंग मास्टर रैन का अभी फात कर चौसो जरूर हो चुका है। अगली पर जूफेन अपनी क्लीन की हाथ को इस्तेमाल करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई योंग मास्टर रैन पर एक जोरदार पांच मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन की पांच पर अपने पांच से अटैक करने के लिए योंग मास्टर रैन की डैड यानी सेक्ट मास्टर रैन खुद वहाँ पर आकर जूफेन पर अटैक करती हुई जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा, मेरे लड़के को हाथ करना बंद करो। सच में दोस्तों सेक्ट मास्टर रैन ने यहाँ पर अभी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री को ले लिया था। अगली को हम लोग देख पाते हैं जूफेन और सेक्ट मास्टर रैन की पांचों की एक साथ टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर रैन के साथ अपने पांच को टकराने की वजह से जूफेन बहुत ज़्यादा दूर तक पीछे हाथ जाता है। उसी वक्त दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर रैन भी जूफेन के साथ अपने पांच को टकराने की वजह से बहुत ज़्यादा दूर तक पीछे हाथ चुका था। यानी दोस्तों सेक्ट मास्टर रैन और जूफेन की पावर यहाँ पर बिल्कुल सेम लेवल में है। और फिर आप हमें दिखाते हैं सेक्ट मास्टर रैन के हाथ दौड़ के मारे थोड़ा सा काँप भी रहा था। अगली पर इस सेक्ट की बाकी सारी एल्दार यहाँ पर आने के बाद सेक्ट मास्टर रैन के सामने खड़ा होकर जोर से चिल्लाकर सेक्ट मास्टर से कहने लगा, सेक्ट मास्टर हम लोग भी आप यहाँ पर आ चुके हैं। सच में दोस्तों ये सारी एल्दार यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप जूफेन के तरफ देखती हुई सेक्ट मास्टर रैन जूफेन से पूछने लगा, तुम असल में यहाँ पर कौन हो योर एक्सीलेंसी, किस लिए आप
हमारी तियानसियांग सेक्ट के अंदर इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन उसी पल आप अपने डैड के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद यो मास्टर कॉन्ग बहुत ज़्यादा ही घबरा कर जूफिन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर अपने डैड से कहने लगा, डैड ये यहाँ पर जूफिन है, वो यहाँ पर आए हैं अपने रिवेंज को लेने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं यो मास्टर कॉन्ग की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर रैन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप सेक्ट मास्टर रैन बहुत ज़्यादा शौक होकर जूफिन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर जूफिन से पूछने लगा, क्या क्या तुम यहाँ पर जूफिन हो? क्या तुम यहाँ पर मर नहीं गए थे? जो सुनने के बाद जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अभी सेक्ट मास्टर रैन की तरफ देखती हुई सेक्ट मास्टर रैन से कहने लगा, चाहे मैं यहाँ पर मरा हो यहाँ पर नहीं, ये चीज़ यहाँ पर और थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगली वो जूफिन आप अपनी गुस्से भरी आंखों के साथ सेक्ट मास्टर रैन की तरफ देखती हुई सेक्ट मास्टर रैन से कहने लगा, यहाँ पर जो चीज़ सच में इम्पोर्टेंट है वो ये है, मैं यहाँ पर आ जाया हो तुम सभी को हेल में ले जाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफिन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही डिटरमाइन दिख रहा था। आप जूफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर रैन पहले थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर जूफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पल सेक्ट मास्टर रैन आप यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जूफिन की तरफ देखती हुई जूफिन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर एक दीपा तेज स्पिरिट हो जो अभी भी यहाँ पर पूरी तरह से नहीं मरा है और तुम यहाँ पर असल में आए हो हमसे रिवेंज लेने के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है डेमोन्स केविन सेक्ट और स्वानतियान सेक्ट के अंदर अभी कुछ दिन पहले जो मासाकेर हुआ था उसे तुमने खुद किया था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर आप जूफिन की तरफ देखती हुई सेक्ट मास्टर रैन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जूफिन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो तुम यहाँ पर हमारी स्वानतियान सेक्ट को उन दोनों सेक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकती हो। जब तुम यहाँ पर आज आ चुके हो तो फिर ये सेक्ट मास्टर ज़रूर आज तुम्हें यहाँ पर फिर से हेल में भेजने वाला है और इस बार ये सेक्ट मास्टर यहाँ पर तुम असल में मर चुके हो इस चीज़ को पूरी तरह से मेक श्योर करने वाला है जिससे तुम और कोई भी हेल से वापस ना आ पाओ। सच में दोस्तों सेक्ट मास्टर रैन को लग रहा है ये यहाँ पर जूफिन को मार सकता है। आप सेक्ट मास्टर रैन की इस तरह के बकवास को सुनने की बाद जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सेक्ट मास्टर रैन की तरफ देखती हुई सेक्ट मास्टर रैन से कहने लगा, क्या तुम सच में इतना शातिर हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफिन अभी सेक्ट मास्टर रैन का बहुत ज़्यादा मजाक हो रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर रैन बहुत ज़्यादा ही शौक होकर अभी जूफिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर रैन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जूफिन पर अटैक करने के लिए आगे तक बढ़ जाता है। यहाँ तो भी इस स्पीड को यो मास्टर रैन भी यहाँ पर देख नहीं पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर रैन जूफिन पर अपने पांच के साथ अटैक करती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था, जिस चीज़ को जूफिन अभी सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेक्ट मास्टर रैन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जूफिन अभी अपने दोनों हाथों की मदद से सेक्ट मास्टर रैन की अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफिन की हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर रैन की अटैक की वजह से जूफिन अभी बहुत ज़्यादा दूर तो पीछे हटने लगा था। सच में दोस्तों सेक्ट मास्टर रैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली को आप सेक्ट मास्टर रैन जूफिन पर कॉन्टीन्यूसली पाँच मारती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जूफिन से कहने लगा, हर किसी ने कहा है तुम यहाँ पर एक मॉन्स्टर हो और इस बुद्धि आदमी को इस बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हुआ है, लेकिन आज जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो अब मुझे मालूम चल रहा है ये बात बिल्कुल सच है। इस बुद्धि आदमी के
सोल स्पिरिट यहाँ पर एक कोल्ड आयरन सोल स्पिरिट हैं जो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही हार्ड हैं और सोल फ्यूजन इलम में होने की वजह से मेरे शरीर यहाँ पर बिल्कुल एक ब्लैक आयरन के जैसा बन चुका है जिसे 10,000 आदमी मिलकर भी आप नहीं रोक सकता है। उसी वक्त आप जुफिन की किताब देखती हुई शेख मास्टर रैन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जुफिन से कहने लगा, लेकिन मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारी से बच्चे यहाँ पर मेरे अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक भी कर सकता है जो अभी सिर्फ यहाँ पर आपने इतिहास इलम के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है। तुम सच में यहाँ पर कोई इंसान नहीं हो सकती हो। जो सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा गुस्से में शेख मास्टर रैन की किताब देखती हुई शेख मास्टर रैन से कहने लगा, मैं इसे एक कॉम्प्लीमेंट मानो या फिर एक इंसल्ट। आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर रैन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जुफिन की किताब देखती हुई जुफिन से कहने लगा, हाँ ज़रूर, ये सिर्फ यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट है। आखिरकार मेरी पूरी ज़िंदगी के अंदर तुम यहाँ पर पहले इंसान हो जो मेरे सोल फ्यूजन इलम की एक्सपर्ट होने के बाद भी एक इतिहास इलम के एक्सपर्ट होकर मेरी अटैक को इतनी आसानी से रोक पा रही हो। लेकिन जैसा भी हो, अगली को आप साइड से अपने पास से जुफिन की सर पर अटैक करने की कोशिश करती हुई शेख मास्टर रैन बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, तुम सिर्फ इतना ही यहाँ पर कर सकती हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों, इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था जुफिन का आप फील्डिंग पूरी तरह से सेट हो चुका है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन के रेड ड्रैगन किंग के सोल के एक हाथ बाहर निकल कर शेख मास्टर रैन की 5 अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज़ को जुफिन भी अभी थोड़ा सा शौक को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर रैन की 5 अटैक की वजह से जुफिन का ड्रैगन सोल भी पूरी तरह से बैंड होने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन का वो ड्रैगन सोल आप जुफिन की सॉरी शादी टोकाने लगा था, जिसके वजह से जुफिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर रैन की अटैक की वजह से जुफिन अभी बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों, शेख मास्टर रैन की ये 5 यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर रैन की अटैक की वजह से जुफिन अभी सच में बहुत दूर जाकर गिरने लगा और पूरे रास्ते के अंदर जो यहाँ पर छोटा मोटा धमाका जरूर हो रहा था। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद सारे डिसाइपल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, जैसा हम लोग हमारे शेख मास्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी पर और एक डिसाइपल कहने लगा, उसने यहाँ पर उस आदमी को अपने सिर्फ एक ही 5 के साथ ख़त्म कर दिया है। सच में दोस्तों, इन सभी डिसाइपल को लग रहा था जुफिन का फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है। और फिर आप यंग मास्टर रैन बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से चिल्लाकर अपने डैड से कहने लगा, डैड आपने सच में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, शेख मास्टर आप सच में यहाँ पर माइती हैं। अगली पल बाकी सारे एल्डर भी शेख मास्टर रैन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर रैन से कहने लगा, हमारे शेख मास्टर सच में यहाँ पर माइती हैं। आपके कल्टीवेशन आप यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा रिफाइंड बन चुका है। आप ज़रूर यहाँ पर फिर से ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाले हैं। ये चीज़ सच में यहाँ पर हमारे लिए सेलिब्रेशन के लायक है। सच में दोस्तों, हर एक एल्डर को अभी लग रहा है जुफिन का फील्डिंग सेट हो चुका है। उसी को हम लोग देख पाते हैं हर एक एल्डर और हर एक डिसाइपल की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर रैन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर शेख मास्टर रैन आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने सारे एल्डर और अपने सारे डिसाइपल से कहने लगा, हाँ ज़रूर, इस शेख मास्टर को भी आप यहाँ पर महसूस हो रहा है, मैं बहुत जल्दी ही अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर शेख मास्टर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों, शेख मास्टर रैन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।